स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में मतदान के बीच क्यों हो रही है लगातार हिंसा, एक कांग्रेसी की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को कहा था मूर्खों का सरदार, लेकिन अब खुल गई है उन्हीं के झूठ की पोल। दुबई काठमांडू जाना कैसे हुआ यूपी बिहार से भी सस्ता। राज ठाकरे ने साधा अमित शाह पर निशाना, कहा बीजेपी वालों ने खोल रखा है टूर एंड ट्रेवल्स का खाता। और आखिर में आपको बताएंगे कि सुब्रत रॉय के निधन के बाद लोगों ने क्यों कहा अमिताभ बच्चन को मतलबी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान जारी है। इसी बीच वहां से हिंसा की खबरें भी सामने आने लगी हैं। माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, लोग आपस में झगड़ रहे हैं, लोगों को मतदान करने से भी रोका जा रहा है। राज्य के अलग अलग जगहों से हिंसा और दबंगई की खबरें सामने आ रही हैं। छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा में कांग्रेस विधायक श्री विक्रम सिंह नाटीराज पर जानलेवा हमला किया गया, जबकि उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई। ड्राइवर का नाम सलमान बताया जा रहा है। आरोप है कि उन्हें कार से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। मामला थाने पहुंचा, लेकिन अभी तक इस मामले में एफआईआर भी नहीं हुई है, क्योंकि जिस कार से कुचलकर सलमान की मौत हुई वो किसी भाजपा समर्थक की बताई जा रही है। इसी वजह से पुलिस नरमी भी बरत रही है और अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं रीवा इलाके में भी भाजपा के समर्थक गुंडागर्दी कर रहे हैं, जानलेवा हमला कर रहे हैं। इसके अलावा भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की विधानसभा सीट दिमनी में दिन दहाड़े पत्थरबाजी की जा रही है। इस घटना में एक शख्स को पत्थर लगने से उसको गंभीर चोटें भी आई हैं। लेकिन फिलहाल बस इतना ही नहीं, सिर्फ यही घटना नहीं है, इसके अलावा भी भाजपा कार्यकर्ता जो हैं वो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को मतदान केंद्र में जाने से उन्हें रोक दिया गया था। उन्हें वोट ही नहीं डालने दिया जा रहा। भाजपाइयों की तरफ से उन्हें रोक दिया जा रहा है। राज्य में लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं पर पत्थरबाजी की जा रही है तो कहीं पर लोगों पर कार चढ़ा दी जा रही है। जिसके बाद इस घटना को लेकर कुछ लोगों का तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि भाजपा चुनाव हार रही है, इसी वजह से वो हिंसा और अराजकता पर उतर आई है। लेकिन प्रशासन मौन है। अब चुनाव आयोग कहां है? खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई भाजपा हार के डर से हिंसा फैला रही है या फिर ऐसा नहीं है? सवाल तो यह भी उठता है कि मतदान के बीच लगातार हिंसा की खबरें सामने आना दिखाता है कि चुनाव मतदान के लिए कितनी खराब व्यवस्था की गई है। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताते हैं, जब उन्होंने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह दिया था। आखिर ऐसा क्यों कहा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि आप अपने मोबाइल फोन के पीछे, अपनी शर्ट, अपने जूते के पीछे देखा होगा कि आपको वहां मेड इन चाइना लिखा हुआ मिलेगा। ज्यादातर फोन चीन में बनते हैं और अब भारत चीन से करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा मूल्य के जो मोबाइल फोन हैं उन्हें निर्यात भी कर रहा है। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो भारत की उपलब्धि को नहीं देख रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार भी कह दिया था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जो राहुल गांधी की बात को सच साबित करती हुई नजर आ रही है और प्रधानमंत्री मोदी के झूठों की पोल खोल रही है। अब आप लोग भी इस तस्वीर को देखिए, जिसके ऊपर लिखा है सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इससे थोड़ी ऊपर देखेंगे तो दिखेगा कि वहां लिखा है उद्गम देश चाइना। मतलब जो खाद्य किसानों को बेचा जा रहा है वो चाइना में बना है, भारत में नहीं बना। वो खाद्य चाइना से आ रहा है जो भारत के किसानों को बेचा जा रहा है। सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे कि देश तरक्की कर रहा है, भारत आत्मनिर्भर है, सशक्त है, लेकिन किसानों को दिए जाने वाला खाद जो चीन से आ रहा है। और आप लोगों को ये जानकर और हैरानी होगी कि जिस तरह से मोदी जी बोलते हैं कि मेड इन इंडिया में हम सब चीजें बना रहे हैं, भारत के अंदर सब चीजें निर्यात मतलब बनाई जा रही हैं, लेकिन जो खाद है, जो किसानों को दिए जाने वाले खाद है, वो चीन से आ रहा है। और यही नहीं, लोगों को तो बेवकूफ बनाने के लिए खाद के पैकेट पर मोदी जी की तस्वीर भी बड़े शान से लगा दी गई है। खैर, आप खुद ही बताइए कि क्या भारत वाकई आत्मनिर्भर बन गया है? क्योंकि मोदी जी तो ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन तस्वीरें हमेशा भाजपा की पोल खोलती रहती हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, इस पे अपनी राय जरूर दें। अब आपको ऐसे एक और खबर बताते हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। अगर मैं कहूं कि जितने पैसे आप दरभंगा या यूपी जाने के लिए टिकट खरीदेंगे उतने में आप दुबई घूम सकते हैं, तो आप क्या यकीन मानेंगे? लेकिन ये बिल्कुल सच है। जितने पैसे आप दरभंगा जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए देंगे उससे सस्ते में आप दुबई, काठमांडू और कोलंबो पहुंच सकते हैं। दरअसल छठ पूजा के लिए मुंबई से यूपी और बिहार जाने वाली जो ट्रेनों में टिकट है उनमें उपलब्ध नहीं है, ट्रेनों में टिकट उपलब्ध नहीं है। तत्काल टिकटों के लिए भी रोजाना काउंटरों पर भीड़ लग रही है। इसी का फायदा उठाते हुए टिकटों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में अगर कोई हवाई यात्रा करना चाहे तो वो भी मुमकिन नहीं है। 16 नवंबर से 21 नवंबर
तक दरभंगा और गोरखपुर से सस्ती दुबई, काठमांडू और कोलंबो की टिकटें रहेंगी। सीजन में बिहार हवाई टिकटों की डिमांड बढ़ने की वजह से इनके दाम भी करीब 2.5 गुना से 3 गुना बढ़ा दिए गए हैं। ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहे, हवाई टिकट के दाम करीब 3 गुना हो गए हैं। साथ ही रेलवे द्वारा सुविधा स्पेशल ट्रेनों के नाम पर डायनामिक किराया भी वसूला जा रहा है। तो दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि जहां एक तरफ वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, बुलेट ट्रेन की बात की कही जा रही है, लेकिन आम लोगों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, टिकट नहीं मिल रहे, कभी भी दुर्घटना हो जाती है, लोग मारे जाते हैं, त्योहारों पर लोग अपने घर नहीं जा सकते। ये हालत है हमारे रेलवे की, जिसको सुधारने के लिए सरकार कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आपको गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान बताते हैं जिसको लेकर राज ठाकरे ने उन पर निशाना साध दिया है। दरअसल भाजपा की राजनीति में राम मंदिर का एक मुद्दा जो है वो बहुत अहम रहा है, जिसे वो चुनाव में खूब इस्तेमाल भी करती है। लेकिन अब भी कहीं ना कहीं बीजेपी वाले जो है अपने कामों के नाम पर नहीं बल्कि राम मंदिर के नाम पर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी तरह अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर को लटका भटका और अटका कर रखा हुआ था। पीएम मोदी ने राम मंदिर के सपने को पूरा किया है। पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया है। 22 जनवरी को पीएम मोदी उसका उद्घाटन भी करेंगे। अब मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग वहां पर जाएं और वहां के दर्शन भी करें। लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हवा तेज हो गई है। अमित शाह के इस बयान पर राज ठाकरे ने निशाना साधते हुए कहा है कि शायद भाजपा वालों ने टूर एंड ट्रेवल्स का नया खाता खोल लिया है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी वालों को लोगों को लालच देना पड़ रहा है? आखिर इसकी नौबत क्यों आ गई है? उन्होंने आगे कहा कि वाजपेयी के समय की जो बीजेपी थी वो कुछ और थी, आज की बीजेपी बहुत बदल गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा लोगों को रिझाने के लिए फिर से राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बना रही है? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव जो प्रक्रिया है वो चल रही है, तो ऐसे में लोग उसे उसके काम पर वोट ना दें, मतलब उसके काम पर शायद उनको वोट ना मिले बीजेपी वालों को। इसी वजह से जो राम मंदिर का मुद्दा है उसके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। क्या यही वजह है कि अमित शाह जो बार बार हैं वो राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं? अब आपको सुब्रत रॉय के बारे में बताते हैं। सहारा इंडिया कंपनी के मालिक सुब्रत रॉय, जिनका फाइनेंस, मीडिया, रियल एस्टेट में एक बड़ा बिजनेस साम्राज्य हुआ करता था, जिनके पास नेता से लेकर बड़े बड़े एक्टर सब लोग बैठा करते थे, उनके गुणगान किया करते थे। उन्हीं में से एक थे अमिताभ बच्चन, जो सुब्रत रॉय के सबसे जिगरी दोस्तों में से एक थे। एक जमाने में असल जिंदगी के अमर, अकबर और एंथनी थे, अमर सिंह, सुब्रत रॉय और अमिताभ बच्चन। लेकिन आज सुब्रत रॉय की डेथ के बाद अमिताभ बच्चन एक ट्वीट तक नहीं किया, एक पोस्ट तक नहीं डाली जिसमें वो कभी उनके जिगरी दोस्त रहे सुब्रत रॉय के लिए दुख जता सके। सुब्रत रॉय का बॉलीवुड में भी अच्छा खासा बिजनेस फैला हुआ था। बुरे वक्त में उन्होंने अमिताभ बच्चन की भी मदद की थी। लेकिन उनके निधन के बाद तमाम हस्तियां शोक जता रही हैं, लेकिन बिग बी का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है, जिसमें सोशल मीडिया पर जो यूजर्स हैं उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोगों ने उन्हें ट्रोल भी करना शुरू कर दिया है, लोगों ने उन्हें मतलबी महानायक भी कह दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था सुब्रत रॉय और अमिताभ बच्चन के बीच, जो अमिताभ बच्चन अभी तक सुब्रत रॉय की मौत पर एक शब्द तक नहीं बोल पाए हैं। खैर, आप लोगों को क्या लगता है इन सभी मुद्दों पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।